नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं उमेश कुमार। देखिए, शेखपुरा जिला के मेहुस गांव में इस बार 29 अप्रैल को एक विशाल जनसभा होनी है। यह जनसभा परशुराम जयंती के अवसर पर किया जाएगा और जिसके संयोजक हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। तो सबसे पहले तो बरबीघा की धरती पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। धन्यवाद उमेश तो जी। कैसे शेखपुरा को चुन लिए परशुराम जयंती के लिए? देखिए, शेखपुरा, बरबीघा, इन सब क्षेत्रों से तो शुरुआती दिनों से ही लगाव रहा है और आप उसके साक्षी भी रहे हैं। 8-10 वर्ष पूर्व जब हम लोग शुरुआत किए थे, उस समय भी बरबीघा के लोगों का जबरदस्त सहयोग समर्थन मिला, पूरे शेखपुरा जिला के लोगों का सहयोग समर्थन मिला और आज भी मिल रहा है निरंतरता में, बिल्कुल। और यहाँ के लोगों की ही इच्छा हुई, यहाँ के टीम के लोगों की इच्छा हुई, यहाँ जिलाध्यक्ष जी और सब लोगों की इच्छा हुई कि इस बार शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा अंतर्गत मेहुस ग्राम में ही भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाए। 29 अप्रैल को है। 29 अप्रैल को जहानाबाद से भी बीते लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। परशुराम वंशजों ने साथ नहीं दिया, फिर भी आप उनके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? दूसरा कोई रहता तो मैदान छोड़ के भाग जाता। देखिए, यदि समाज में पैदा लिए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि समाज को आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से संबल प्रदान करने में मेरी जितनी क्षमता हो हम अपनी क्षमता लगाएं। हमारे पास यदि इतना ही ताकत है, रत्ती भर की ताकत है, तो हम रत्ती भर ताकत लगाएंगे। हम यदि बहुत, तो ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि आप हमको कितना ताकत प्रदान करेंगे। ताकत प्रदान करने के लिए कोई दूसरा समाज के लोग नहीं आएगा, कोई दूसरे जिला से, कोई दूसरे राज्य से या दूसरे देश या दूसरे ग्रह से लोग नहीं आएगा। आपको ही ताकत प्रदान करनी होगी। आज यदि हमारे पास कम ताकत है तो हम उतने ही सीमित संसाधनों में और सीमित ताकत में काम कर पा रहे हैं। कल यदि आप हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं तो अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद कर पाएंगे। समाज बिहार में देखा जाता है सर कि आपके ही प्रयास का नतीजा रहा कि तमाम जो दल के लोग थे उन्होंने भूमिहारों को तरजीह देना शुरू कर दिया। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का सीट हो या उप मुख्यमंत्री की बात हो, वहाँ तक पहुँचे। श्री बाबू के बाद उप मुख्यमंत्री तक पहुँचने वाले पहले नेता है विजय सिन्हा जी। तो ये कहा जाता है कि आशुतोष क्रांति का देन है, लेकिन इसके बावजूद लोग संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम तो इसी बात से बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और खुशी होती है कि चलिए, आज के 12 साल पहले जब हम लोग ने शुरुआत की तो एक व्यक्ति घर से निकला। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक राकेश जी थे शेखपुरा के, पूरे शेखपुरा जिला में, पूरे बरबीघा शेखपुरा में एकमात्र व्यक्ति जुड़े हुए थे उस समय में। उसी प्रकार से हर जिला से मात्र एक एक दो व्यक्ति जुड़े हुए थे। यानी पूरे टीम में 10 से 12 लोग थे बस इस संगठन में, टोटल 10 से 12 लोग। और लोग कहते थे, वही 10 वो पागल किस्म के लोग जो कहते थे नहीं हम रुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। हर गाँव में, हर जगह, हर मोहल्ले पर ये सुनने को मिलता है, तुम लोग पागल हो गया है, बावन कहियो एक होगा, इसका कुछ होना है। हर जगह यही सुनने को मिलता था और ये लगता भी था कि बड़े अनुभवी लोग ये बात कह रहे हैं, जो 60-60 साल, 70-70 साल इस समाज में गुजारे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब कि सच है। लेकिन आज ये खुशी होती है कि चलिए, श्री बाबू के बाद उप ही सही लेकिन मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री शब्द जुड़ गया है। हाँ, उप ही सही लेकिन मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा। और आज बड़ी बड़ी पार्टियों में आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के 3-3 प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, राजद जैसी पार्टी 12 एमएलसी में से 5 भूमिहारों को टिकट देती, जेडीयू जैसी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार को बनाकर, भाजपा जैसी पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर और उप मुख्यमंत्री तक भूमिहार। तो ये संघर्ष का परिणाम है। और 25% लोग आज भी इस बात को स्वीकारे हैं कि हम संगठित हो सकते हैं, तब ये परिणाम है। ये जो बचे हुए 75% लोग हैं, वो यदि ताकत लगा दें तो उप मुख्यमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री भी आप ही होंगे। ये बात लोग क्यों नहीं समझते हैं? समझेंगे। 29 अप्रैल को फिर आयोजन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये बात सुनेंगे तो लोग अधिक से अधिक आएंगे? देखिए, समझेंगे और संघर्ष से ही बदलाव आता है। हम यदि 5 बार रस्सी कुआं से खींचेंगे तो 5 बार में पत्थर पे निशान नहीं होगा। बीच में आप भी निराश हो गए थे चुनाव के बाद। लेकिन 500 बार यदि बाल्टी निकालेंगे तो 500 बार रस्सी रगड़ाने से उस पत्थर पे निशान होगा। निराशा नहीं। देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत तो हर इंसान, हम भी तो इंसान है ना, वही तो हाड़ बांस के बने हुए है, लोहा के मशीन तो है नहीं कि दिन भर इस्तेमाल कीजिए कंप्यूटर को, शाम को सुबह बिना झाड़े रख दीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए, उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। उसके अंदर जीव नहीं है। हम लोग चुनाव लड़ना आपकी गलती, हम लोग के अंदर जीव नहीं, गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं, दूर तक नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रशेखर रावण जो नगीना सांसद भीम आर्मी बाहर से लड़ रहे थे, उतनी दूर उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी।
अब लोकसभा पहुंचे हैं। अब बात बात पे जहां पर उनके समाज के अधिकार का हनन होता है या जहां लगता है कि मुझे संसद भवन में एकमात्र बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से आज यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, सब लोग ताली बजाकर चले जाते हैं, कोई नहीं बोलने वाला होता है, तो ये तो केवल मेरी आवश्यकता नहीं है। हम बढ़िया से जी खा ले रहे हैं, हमारा बाल बच्चा ही पढ़ रहा है, घर द्वार है, मकान है, ऐसा थोड़ी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन हम जिस उद्देश्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उस उद्देश्य में यदि समाज के लोग और यदि बढ़कर साथ दें, तो बड़े स्तर पर और भी समाज को लाभ मिल सकता है। क्या कहिएगा 29 अप्रैल को जो होने वाला है उसके लिए क्या आह्वान? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, खासकर आपके चैनल के माध्यम से इसलिए भी कह रहे हैं चूंकि शेखपुरा जिला ही नहीं, आसपास के जिला और बिहार में लोग आपके चैनल के पर विश्वसनीयता दिखाते हैं और जानते हैं कि भाई अन्याय के विरुद्ध और सच दिखाने वाले लोग हैं। हम लोग भी इसके कई साक्षी रहे हैं कई मामलों में। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, हो सकता है कि हमसे आपकी कई शिकायतें हों, हो सकता है जो लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे आपकी शिकायतें हो सकता है जिस गांव में कार्यक्रम हो रहा है वहां से आपकी शिकायतें हो सकता है कि कोई ऐसे नेता उस मंच पर आए जिनसे आपको शिकायत हो सकता है कोई आपके पसंदीदा नेता उस मंच पर ना पहुंच पाए तब आपको शिकायत हो जाए। शिकायतें लाख होंगी, बहाना लाख होगा उस कार्यक्रम में न आने का, लेकिन एक बहाना होना चाहिए उस कार्यक्रम में आने का कि भाई हमारा समाज है, हमारी शिकायतें अपनी जगह पर हैं। जहां समाज जहां एकजुटता दिखाने की बारी आएगी, हम सारी समस्याओं और सारी शिकायतों को ताक पर रहकर हम सामाजिक एकता को बल देने पहुंचा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे आशुतोष जी, उनका कहना है कि जब मैंने विगत 10-12 वर्षों में थोड़ी सी ताकत दिखाई तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर राजनीतिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित होता दिखा है। तो आइए 29 अप्रैल को मिलते हैं मेहुस के हाई स्कूल मैदान में और तमाम बहाने जो है उसे भुलाकर, आपसी गले शिकवे को भूलकर अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचिए और दिखाइए कि हम लोग भी एकजुट हैं। देखते रहिए शेखपुरा लाइव।